तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो MPPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे, और लाइक कमेंट शेयर करें जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हमें काफ़ी हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है कि बीर सिंह जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बीर सिंह जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उमरिया। ठीक है दोस्तों, आपको उमरिया के ऊपर टिक कर देना है बिना हिचकिचाए। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि बीर सिंह जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उमरिया के ऊपर टिक लगाना है बिना हिचकिचाए। आपको याद करके चलना दोस्तों कि उमरिया जो है यहाँ पर बीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, उमरिया जिले में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ठीक है दोस्तों, मलाज खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए, किसके लिए दोस्तों, तांबे के लिए। आप ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, मलाज खंड जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा याद कर लेना है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। MPPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ वंश पूछा जा रहा है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिना हिचकिचाए किस पर टिक करना है, चंदेल पर। ठीक है दोस्तों, जो खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये चंदेल वंश के राजाओं ने निर्मित करवाया था या निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद करना है, ये काफ़ी IMP सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आप नोट करके रख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है अपने ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है दोस्तों, ये ग्वालियर के ऊपर आपको टिक करना है। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो आपको ग्वालियर के ऊपर टिक करके चलना है, याद कर लीजिए, IMP सवाल ये भी। ठीक है दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश से प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निमाड़ उत्सव के बारे में पूछा जा रहा है कि निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस शहर में। ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है दोस्तों महेश्वर में। कहाँ पर, महेश्वर में। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है महेश्वर में। आपको याद करके रख लीजिए दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तानसेन सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रदान किया गया है पंडित सतीश व्यास को। तानसेन सम्मान जो है किसे मिला, 2021 का पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल है, आप याद करके चलिए। ठीक है, PSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये सवाल। MPPSC में कई बार इस पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2021 का तानसेन सम्मान किसे मिला है, पंडित सतीश व्यास जी को मिला है। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भोजपुरी जो है ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बोली इनमें से भोजपुरी जो है नहीं है। अब बाकी ब्रजभाषा, मालवी, नेपाली या निमाड़ी ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जो भोजपुरी भाषा दोस्तों ये बिहार में बोली जाती है। इसका मध्य प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो भीमबेटका की जो गुफा है वो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना सवाल ये आपको, प्रश्न इसका ये है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको क्या याद किस पर टिक करना है, रायसेन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित।
तो दोस्तों गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे? दंडामी माड़िया से संबंधित है गौर नृत्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी, प्रभाकर माचुबे और शरद जोशी जो है वो MP से, मैंने अपने मध्य प्रदेश से संबंधित है, बल्कि और ये जो धर्मवीर जी हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों धर्मवीर। ठीक है ना, धर्मवीर जो है एक साहित्यकार है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो ओरछा जो है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, काफ़ी लोकप्रिय शहर है। यहाँ पर्यटन के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का। तो जो ओरछा है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय AGMP कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? महालेखाकार ये स्थित है अपने ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है AGMP, यानी कि मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल है, कई पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये स्थित है अपने भोपाल में। RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी जो है भोपाल में स्थित है, आप इसको याद करके रख लीजिए, ये भी काफ़ी IMP सवाल है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया तो वो ये है गौंड जनजाति। ठीक है दोस्तों, कौन सी? गौंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद करके चलिए कि गौंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम जो था रामतनु पांडे। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था उनका? रामतनु पांडे जो था तानसेन का मूल नाम था। आप याद करके चलिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, बाकी सबको भूल जाइए, बाकी रामतनु पांडे जो है तानसेन का मूल नाम था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है अपना बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड जो है सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है और विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बघेलखंड एकमात्र स्थान है जहाँ पर सफ़ेद यानी कि वाइट टाइगर मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवास किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देवास जो है करेंसी नोट की छपाई के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, करेंसी नोट जो है वो देवास में छपते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि देवास किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बिना हिचकिचाए करेंसी नोट की छपाई के लिए टिक करना है। किसके लिए? करेंसी नोट की छपाई के लिए देवास प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मई 1955 में इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए इसको, 22 मई 1955 में इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 जो है मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, कई बार पूछा जा चुका सवाल। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।